बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ई ट्रांसफ़र 2025 के हवाले से कुछ अहम न्यूज़ आप लोगों के सामने शेयर करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ई ट्रांसफ़र 2025 फॉर जनरल मेरिट यानी ओपन मेरिट का कब ट्रांसफ़र ओपन होंगे और इसके अलावा जो हार्डशिप ट्रांसफ़र हैं वो कब ओपन होंगे। जनरल मेरिट और ओपन मेरिट ये दोनों ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होगा, यानी एक दफ़ा जनरल मेरिट ओपन होंगे और दूसरी दफ़ा हार्डशिप ट्रांसफ़र्स ओपन होंगे। अब दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो रेशनलाइजेशन वाले असातिज़ा कराम है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन सिर्फ आपको मैं ये बताता चलूँ जो तारीख है इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो कि जनरल मेरिट या हार्डशिप ट्रांसफ़र्स की है वो 5 सितंबर 2025 के करीब, यानी ये जो जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी उसके बाद 5 सितंबर यानी पहला हफ्ता जो आएगा इसका सितंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर काफ़ी सारे इम्कानात हैं कि ई ट्रांसफ़र 2025 ये स्टार्ट कर दिया जाए। और इसके अंदर पहले अब हार्डशिप ट्रांसफ़र ओपन होंगे और उसके बाद जनरल मेरिट के जो ओपन मेरिट ट्रांसफ़र्स हैं वो ओपन होंगे। अब हार्डशिप ट्रांसफ़र भी आप लोगों के ऑनलाइन होंगे और इसके बाद जो जनरल मेरिट है वो भी आप लोगों के ऑनलाइन होंगे। हार्डशिप ट्रांसफ़र्स के अंदर आप लोगों ने अपने जो खुला के मामला जो डिवोर्स वाले, इसके अलावा मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर या जिसकी शादी हुई है उसके स्पाउस के हवाले से वो सारे के सारे इसके अंदर अप्लाई करने के अहल होंगे। जितनी भी वो कैटेगरीज दी हुई हैं तकरीबन 5 से 7 बनती हैं, वो सारे कैटेगरीज वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हार्डशिप के अंदर जो डिस्टेंस वाला है वो कैटेगरीज के अंदर शामिल नहीं है, वो डिस्टेंस वाला ओपन मेरिट के अंदर ही अप्लाई करने का अहल होगा। अब हार्डशिप के अंदर आप लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और विद इन डिस्ट्रिक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके से आप लोग हार्डशिप ट्रांसफर्स के अंदर अप्लाई करने के अहल होंगे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ओपन मेरिट ट्रांसफर्स की। जो ओपन मेरिट ट्रांसफर्स के अंदर जो पॉलिसी होगी वो आप लोगों की ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 होगी। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत आप लोग अप्लाई कर सकेंगे और इसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ही आप लोगों का जो ट्रांसफ़र होगा वो आप लोगों के ओपन होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो आप लोगों के जिन लोगों ने रेशनलाइजेशन करवाई है, रेशनलाइजेशन के तहत उन लोगों के आर्डर्स हो गए हैं और आर्डर्स होने के बाद अब वो चाहते हैं कि वो दोबारा से किसी नए स्टेशन के ऊपर चले जाएं, क्योंकि रेशनलाइजेशन के जरिए से वो दूर चले गए हैं। तो अब उन लोगों का क्या होगा, क्या वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके अंदर अप्लाई तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जो वज़ीर तालीम है उन्होंने कहा कि वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये उनका बयान ही लगता है, ये पॉसिबल नहीं लगता। पॉसिबल क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 है उसके मुताबिक आप लोगों को 3 साल की शर्त दरकार होती है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। अब अगर उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करना है कि ओपन मेरिट, क्योंकि ओपन मेरिट के जैसे ही आप लोग अप्लाई करने लगेंगे तो आप लोगों को सर्विस के मार्क्स आप लोगों के ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और जब आपकी सर्विस ज़ीरो हो जाएगी तो फिर आप लोगों को वो कहेंगे कि आप लोगों का करंट स्टेशन के ऊपर 3 साल से कम दौरानी है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये वाला बहुत कम इम्कानात है कि रेशनलाइजेशन के बाद जो ज्वाइनिंग दे चुके हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। अब वो वाले जो असातिज़ा कराम जिनकी रेशनलाइजेशन के आर्डर्स नहीं हुए, वो भी पेंडिंग में हैं या वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो अब उनका क्या होगा? उनके हवाले से सिंपली ये है कि वो अभी फ़िलहाल वेट करें। उम्मीद है कि दोबारा से जब रेशनलाइजेशन का फेज़ कभी आया नेक्स्ट ईयर या इस साल जब भी कभी आया तो वो उसके अंदर उनको रेशनलाइज किया जाएगा। अदरवाइज़ अब दोबारा से फेज़ के अंदर उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि अब वो सेफ ग्राउंड के ऊपर है। और अभी भी बहुत सारी वैकेंट सीट्स, तकरीबन 50,000 के करीब वैकेंट सीट्स मौजूद हैं और तकरीबन 10 से 12,000 के करीब सिर्फ रेशनलाइजेशन के तहत ऑर्डर्स किए गए हैं। तो अब ये वाले इम्कानात बहुत कम है कि रेशनलाइजेशन के जिनके ऑर्डर्स हो चुके हैं वो दोबारा को उनको ई ट्रांसफ़र के लिए उनको मौका दिया जाए। या अब दोबारा से मैं आप लोगों को बताता चलूँ ई ट्रांसफ़र्स के हवाले से। हार्डशिप के ट्रांसफ़र ये तकरीबन सितंबर के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर ओपन होने के इम्कानात है और सितंबर के एंड तक ई ट्रांसफ़र्स जो जनरल मेरिट है उनको ओपन करने के इम्कानात है, जिनके अंदर म्यूचुअल भी ट्रांसफर शामिल होंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।